बहुत समय पहले की बात है, जब समय की रेत अभी थमी नहीं थी और कल्पनाओं के पंख हर दिशा में खुले थे। स्वप्नलोक के उत्तर दिशा में एक प्रदेश था, नीलकुंज वन। ये कोई साधारण वन नहीं था, वरन एक ऐसा स्थल था जहाँ परियां रहती थी, वह भी परेशान परियां। इन परियों का नाम सुनकर भ्रम न पालिए, ये न दूषित थी न दुखद। दरअसल इनका कार्य था मानवों की परेशानियों को अपने पंखों में समेट लेना, और इसीलिए इन्हें परेशान की परियां कहा जाता था। इन परियों का सबसे बड़ा रहस्य था एक अनोखा दरख्त, जिसे वे विस्मृति वृक्ष कहती थी। ये पेड़ सुनहरे और चांदी जैसे पत्तों वाला था, जिनमें से हर एक पत्ता किसी न किसी इंसान की चिंता को समेटकर धीरे धीरे हरियाली में बदल देता। वृक्ष का रहस्य, विस्मृति वृक्ष कोई सामान्य पेड़ नहीं था। जब कोई मनुष्य गहन पीड़ा में होता और अपनी परेशानी दिल से पुकारता, तो नीलकुंज की परियां हवा बनकर आती, उसकी चिंता को चुपचाप चुरा लेती और उस पत्ते में समाहित कर देती। जब उस पत्ते में दर्द समा जाता, तो वह धीमे धीमे नील से सुनहरे में बदलने लगता। जब पूरा दरख्त सुनहरा हो जाता, तो वर्ष में एक बार उसकी जड़ से एक नीली लौ फूटती, जिसे शांति ज्योति कहते थे। यही ज्योति विश्व में संतुलन बनाए रखती। संकट की शुरुआत, एक दिन एक लालच में डूबी आत्मा, एक जादूगरनी, इस वृक्ष की शक्ति को जान गई। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ की सारी चिंताओं को अपने कब्जे में ले ले, तो वह सभी को मजबूर कर सकती है, क्योंकि वह जान जाएगी कि किसे किस चीज से डर लगता है। उसने रात्रि में एक शापित औषधि के माध्यम से वृक्ष की जड़ों में डर घोल दिया। अगली सुबह परियों ने देखा कि पत्ते काले पड़ने लगे हैं, जिनमें अब उम्मीद नहीं, केवल भय भरा है। परियों का संघर्ष, परेशान की परियां डरती नहीं थी, पर अब वे खुद बेचैन हो गई थीं। उन्होंने एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि विस्मृति वृक्ष को उसकी जड़ों से शुद्ध करना होगा। इसके लिए एक विशेष आंसू की आवश्यकता थी, एक ऐसे मनुष्य का आंसू जो अपनी परेशानी को केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोए। और वो मनुष्य मिला, एक छोटी सी बच्ची अन्वी, जिसने अपनी माँ की बीमारी की चिंता में वृक्ष से कुछ नहीं मांगा, पर कहा, अगर मेरा आंसू किसी और को आराम दे सकता है, तो मुझे दे दो वह पीड़ा। परियां उसकी पवित्र भावना से द्रवित हो गईं। उन्होंने उस आंसू को वृक्ष की जड़ में प्रवाहित किया। देखते ही देखते वृक्ष में एक तेज नीली रोशनी फैल गई और शापित जड़ जलकर राख हो गया। वृक्ष फिर से सुनहरा हुआ, पर अब उसकी पत्तियों में परेशानी के साथ समाधान की ऊर्जा भी थी। उपसंहार, परेशान की परियां आज भी नीलकुंज वन में रहती हैं, पर अब वे केवल परेशानी समेटती नहीं, बल्कि उसका उत्तर भी देती हैं। और वह अनोखा दरख्त अब उम्मीद और अनुभव का वृक्ष कहलाता है। जब तक कोई किसी और के लिए रोने को तैयार न हो, तब तक सच्चे समाधान नहीं मिलते।